हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? यानी स्पेरिकल मिरर। तो आज हम जानेंगे कि स्पेरिकल मिरर क्या है और मिरर फार्मूला क्या है, और इस स्पेरिकल मिरर में हम लोग समझेंगे यहाँ से कि इमेज का वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का बीच के रिलेशन का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो ये आज का ये जो वीडियो है थोड़ा लेंदी होने वाला है और थोड़ा यानी इंपॉर्टेंट फार्मूला आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे। और आज का जो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो कॉपी पेन लेके आप रेडी हो जाइए ताकि इसको नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, यानी स्पेरिकल मिरर। तो एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट्स। तो देखिए, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ से स्पेरिकल मिरर इन क्लास 12th का। और आपको पूरा डिटेल में जाना है तो क्लास 10th का यानी जो प्लेलिस्ट बना है उसमें आप जाके यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्लास 12th का हम लोग जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है और जो जेई और नीट लेवल पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग यानी अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम जानते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। तो स्पेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक हो गया कॉनकेव मिरर और एक हो गया पक्का कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें बात करेंगे यानी मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला सबको जानता है। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ये हो गया आपका, ये फोकस पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक ये आर होता है, ये पोल होता है। ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ होता है। ठीक है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कॉनकेव मिरर। उसी तरफ कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर भी हम लोग बना के रेडी कर दिया यहाँ से। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। पोल हो गया, ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इस मिरर में जो है ये जो आर एफ और ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट इधर होगा। तो ये आर एफ यू ये सब क्या होता है, निगेटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होगा और इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इधर होगा, यानी यू इधर होगा और एफ और ये इमेज जो है भी इमेज तो इधर बनेगा, यू इधर होगा, एफ और ये आर जो है इधर होगा। ये हो गया आपका एफ। अब यहाँ पर भी जो है एक तो किधर बनेगा, लेफ्ट साइड, और भी निगेटिव। बहुत खूब, जनरली ये सब होता है। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है यहाँ से, अब इसमें जो क्या होगा, यूज क्या होगा, निगेटिव, आर एफ क्या होगा, पॉजिटिव, भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब इतना चीज़ हम लोग सब जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसको डबल में बंद कर दिया जाए तो ये हमारा मिरर फार्मूला है। ये मिरर फार्मूला क्या होगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए लगेगा। अब देखिए, इस मिरर फार्मूला को हम लोग मैग्निफिकेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इन द टर्म ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए अब करो, उसके बाद ये मैग्निफिकेशन हो गया, मैग्निफिकेशन का वैल्यू यहाँ से आ गया। अगर हम लोग मिरर फार्मूला में यानी, तो प्यारे बच्चों इधर ध्यान से देखा जाए तो फ्रॉम द मिरर फार्मूला क्या आ गया, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब हम क्या करेंगे, इस मिरर फार्मूला को हम डिवाइड करेंगे यहाँ से। ठीक है, यानी डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ v से डिवाइड कर दीजिए। तो v/v प्लस v/u इक्वल टू v/f। तो ये कट के 1 आ गया, 1 प्लस v/u इक्वल टू v/f। अब इसको हम लोग क्या करेंगे,
v बाई यू को v बाई एफ -1 +1 इधर आएगा तो क्या होगा -1। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस वी बाई यू इक्वल टू माइनस वी बाई एफ +1 और माइनस हम लोग जानते हैं चूंकि मैग्निफिकेशन क्या था माइनस वी बाई यू, तो m इक्वल टू माइनस वी बाई एफ +1 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए m इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ बाई एफ, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया माइनस वी प्लस एफ बाई एफ, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यानी f माइनस वी बाई एफ। ठीक है, ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। बहुत खूब। तो ये जो रिलेशन जो आया है मैग्निफिकेशन f और v के बीच आया है। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर हम लोग u भी दे सकते हैं, तो इसको हम लोग मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर दिए हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ से मैग्निफिकेशन जो है यानी m यानी मैग्निफिकेशन यानी m यानी u और f के बीच का रिलेशन। तो अगर हम लोग मिरर फार्मूला को 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ अगर u से डिवाइड कर दिया जाए ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई u, तो क्या जाएगा u बाई वी प्लस यू बाई यू इक्वल टू यू बाई एफ, यू कट के 1 आ गया, u बाई वी प्लस 1 इक्वल टू यू बाई एफ, तो u बाई वी इक्वल टू यू बाई एफ -1, इसीलिए u बाई वी इक्वल टू यू माइनस एफ बाई एफ। तो इसको पलट दीजिए v बाई यू इक्वल टू यानी f बटा u माइनस एफ, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर दोनों तरफ, तो ये m हो गया m इक्वल टू माइनस एफ बाई यू माइनस एफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन का दो फार्मूला आ गया, एक हो गया m इक्वल टू कितना है यहाँ से f माइनस वी बाई एफ, और एक का गया m इक्वल टू माइनस एफ बाई यू बाई एफ। तो दोनों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, दोनों कहाँ पे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, ये u के टर्म में दिया होगा और f दिया होगा तो m निकालने के लिए ये यूज करेंगे, अगर v दिया होगा f दिया होगा तो हम लोग ये निकाल लेंगे। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि किसी स्पेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, बीच में खड़ा होते हैं ताकि दोनों तरफ दिखाई देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यानी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, यानी उस दोनों मिरर में हम देखेंगे इमेज का वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन देखेंगे और उसको अभी हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब तक इसको उतारिए। तो कम टू पॉइंट, अब स्टार्ट करते हैं। यानी स्पेरिकल मिरर में इमेज के वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बीच का रिलेशन और उसके बीच का फॉर्मूला क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत खूब। तो अब यहाँ से एक थोड़ा सा एक छोटा सा नन्हा सा एक मिरर बनाते हैं, उस मिरर का नाम देते हैं जो भी मन करे है, बस उसका नाम हम ऐसे देंगे स्पेरिकल मिरर, बस थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग जानते हैं फ्रॉम द मिरर फार्मूला। ठीक है, तो फ्रॉम द मिरर फार्मूला क्या होता है, यानी 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ग्रेट। अब हम लोग पढ़े यहाँ से डिफ्रेंसिएशन जो पढ़े हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, तो v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर x का मतलब क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम लोग पोजीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और t का मतलब टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पर ये x का है, डिस्प्लेसमेंट है।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसका यहाँ से दूरी कितना है, पोजीशन। तो क्योंकि मिरर में हम लोग जो भी जो पोजीशन होता है, दूरी जो होता है वो सब पोल से मेजर करते हैं। तो क्या है, इसका पोजीशन दूरी u है। अब इसका इमेज का मान के चलिए इधर कहीं बनेगा। चलिए यहाँ पर समझने के लिए लेते हैं यहाँ से ये है वेलोसिटी v, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ का यहाँ से यहाँ तक f। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर थोड़ा लिख दिया जाए, यहाँ से u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये सब बच्चे की तरफ लिखना पड़ रहा है और लिखना पड़ेगा। f इक्वल टू फोकल लेंथ, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मिरर फार्मूला है उसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे, ये जो मिरर फार्मूला है ये क्या है, u v f का है, ये डिस्टेंस एक तरह का बता रहा है। तो अगर हम लोग पोजीशन या डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको वेलोसिटी निकलेगा। तो हमको वेलोसिटी का फार्मूला निकालना है, इसलिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन तो कह रहे हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू t। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f, इसीलिए d/dt यानी 1/v प्लस d/dt इक्वल टू 1/u इक्वल टू d/dt इक्वल टू 1/f। बहुत खूब। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, d/dt इक्वल टू v के पावर -1 d/dt यानी u के पावर -1 और d/dt f के पावर -1। ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या आता है, फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो ये तो हो गया आपका 0, कहानी खत्म। इतना हम लोग को सर पर टेंशन नहीं लेना, ये तो टर्म इधर का 0 हो गया। अब हम लोग को इधर का बात करना है। तो ये क्या होता है, ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ से d/dt ये क्या बोलते हैं, और t के पावर n होगा तो क्या आता है n इंटू टी के पावर n-1। तो n के जगह कितना है -1, तो -1 इंटू v के पावर -1 इंटू dv/dt। अब प्लस फिर वैसे ही, तो -1 इंटू यू के पावर -1 इंटू du/dt इक्वल टू 0। बहुत खूब। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो -v के पावर -2 और dv/dt, और यहाँ पर क्या जाएगा -u के पावर -2 du/dt इक्वल टू 0। बहुत खूब। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसको सजा कर लिख देंगे। ये माइनस इधर, ये इक्वल का साइन किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -v² dv/dt इक्वल टू u के पावर -2 इंटू du/dt। बहुत खूब। और ये माइनस है, इसको थोड़ा सजा कर लिख दिया जाए तो क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो -1/v² dv होगा ये dv/dt और -1/u² du/dt, ठीक है। बहुत खूब बहुत खूब। अब इस v² को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, ये माइनस नहीं होगा, ये पावर में है तो इसके माइनस के लिए इसको नीचे में रख दिए और ये माइनस इसके साथ लगा हुआ है, तो ये कितना आ गया, तो dv/dt ये माइनस लगा दीजिए और ये कितना आ गया v²/u²। ये जो है v² ये ऊपर आ जाएगा और ये तो नीचे रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा du/dt, ठीक है, du/dt आ जाएगा। और माइनस को इधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, तो dv/dt इक्वल टू -v²/u²
इंटू डी यू अपन डी टी। बहुत खूब। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग पूरा टर्म को लिख लेते हैं, यानी डी वी अपन डी टी इक्वल टू माइनस वी बाई यू का द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और डी यू अपन डी टी। ठीक है, तो अब पूरा पेज क्या बोलते हैं, पूरा बोर्ड भर गया। फिर इसको ऊपर से मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखें, तो ये टर्म आ गया यहाँ से। थोड़ा एक बार इसको ब्लू पेन से लिख लिया जाए। ठीक है, तो क्या निकला यहाँ से, तो डी वी अपन डी टी इक्वल टू माइनस, और ये v बाई यू इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा, और डी यू अपन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी वी आई। हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन क्या आता है, माइनस वी बाई यू। ठीक है, माइनस होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, पूरा फुल का पावर है, तो पूरा फुल का पावर, ये वाला टर्म क्या है, इसे माइनस नहीं है, और ये स्क्वायर में है। अगर यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो ये स्क्वायर इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और इसको नहीं लगाते हैं तो क्या, तभी भी ये प्लस में है, लगा देंगे तभी भी प्लस में है। तो यहाँ पर एक माइनस लगा दीजिए ताकि फॉर्मूला बढ़ जाएगा। और इतना का मतलब क्या आता है, और इतना का मतलब क्या आता है, और इतना का मतलब होता है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो आ गया डी वी अपन डी टी, क्या आ गया यहाँ से, डी वी अपन डी टी इक्वल टू माइनस m का स्क्वायर इंटू डी यू अपन डी टी। बहुत खूब। तो यहाँ से डी वी अपन डी टी क्या है, याद है, इसको बताया था। तो डी वी अपन डी टी यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया, और डी यू अपन डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, डी वी बाई डी टी को, यानी डी वी बाई डी टी को वेलोसिटी ऑफ इमेज, और डी यू अपन डी टी को यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको और थोड़ा सजा कर लिख देते हैं यहाँ पर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एक फार्मूला आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है, किसके लिए है, उसको थोड़ा जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो ये जो फार्मूला होगा आपका स्फेरिकल मिरर के केस में लगेगा। ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों के लिए सेम लगेगा। तो क्या यहाँ से आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या आ गया फार्मूला, यहाँ पर ये इनटू है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये जो माइनस जो है, ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यानी ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो ये निगेटिव साइन ये बता रहा है कि यानी वेलोसिटी, यानी इमेज का और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बता रहा है, और उसका डायरेक्शन भी बता रहा है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते ये निगेटिव साइड का मतलब क्या है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ मूव करेगा, तो उसका इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये निगेटिव साइन यही बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस आ रहा है। स्पेशल केस, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ से वी वी आई कर अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, जैसे एक छोटू सा मिरर ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे, बाकी सब कुछ तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर ये है सी है, ये एफ है, ये पोल है। अगर ऑब्जेक्ट ये कोई अगर ऐसे मूव कर रहा है, ये एंगल थीटा के साथ। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा एक
ये हो जाएगा आपका एक एक्स एक्सिस और एक हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा। तो जब एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो वाई के अलॉन्ग मोशन क्या जाएगा, जीरो, मूव नहीं करेगा। अगर वाई की तरफ मूव करेगा तो एक्स का एक्सिस के अलॉन्ग मोशन क्या जाएगा, जीरो, उधर नहीं मूव करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ का हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो अगर मान के चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कोई मिरर है, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन मान के चलिए -10 दिया हुआ है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा, एकदम सिंपल, सब पैरामीटर दिया हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, -m² इंटू वी नट। तो माइनस एम का वैल्यू कितना, -10, तो -10 का स्क्वायर इंटू वी नट की वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 10, -10 का स्क्वायर यानी -100, ठीक है, इंटू 100 इंटू 10 मैंने 1000। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -1000, ठीक है। अगर उसका मैग्निफिकेशन 10 हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा यानी कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे यहाँ से कि मोशन एलॉन्ग, ये दो तरह के एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब दोनों तरफ देखते हैं कि मोशन कैसे हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ, तो फिर दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसको मिटाते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे VVI मोशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर मोशन एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे, ठीक है, तो या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस के तरफ मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेलोसिटी, तब उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तब वही रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लगेगा। बहुत खूब। केस फर्स्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ से केस 2 में, यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके ऊपर जो मोशन ऐसे हो रहा है, तब ट्रांसवर्स वेलोसिटी या परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो क्या वही रहेगा कि बदल जाएगा, तो बिल्कुल बदल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कहानी क्लियर हुआ। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो कब, तो अगर ये ट्रांसवर्स अगर मोशन होगा तब, परपेंडिकुलर अगर होगा तब ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक लगेगा, बस मात्र यानी 1 से 2 मिनट, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का इसमें क्या है, यानी इसका रिलेशन है, ठीक है। तब तक इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब इसके पहले हम जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, VAB, इसका मतलब क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ, ये थोड़ा इंक डाल लिया जाए। बहुत खूब। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो VAB लिखेंगे। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ये लोअर केस में लिखेंगे VAB इक्वल टू VA माइनस VB।
मतलब ए का रिलेटिव वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। वैसा ही अगर लिखेंगे हम लोग वी आई एम, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसका, इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो ये सब जितना भी फॉर्मूला है, यानी मिरर क्या है, एट रेस्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू 0। ये सब जब फॉर्मूला लगेगा कब, अगर मिरर अगर रेस्ट में होगा तब। अगर मिरर भी मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वैलिड नहीं होगा, तब इसका रूप बदल जाएगा। वही चीज़ रहेगा लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा तब। यानी व्हेन मिरर इज, यानी मिरर व्हेन मिरर मूव्स, ठीक है, तब। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू 0, और ये दूसरा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ, यानी मिरर नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब ये मिरर रेस्ट में होगा तब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जब मूव ही नहीं करेगा तो वेलोसिटी 0, और जब मूव करेगा तो वेलोसिटी 0 नहीं होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब इसको रिलेटिव टर्म के लिख लीजिए, वी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, कहानी खत्म, काम तमाम, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं। तो चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन बहुत काफ़ी है। ये कोई मिरर है, ठीक है, तो मिरर का यहाँ पर इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान के चलिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका वेलोसिटी दे दिया है, ऑब्जेक्ट का दूरी कितना दिया, मान के चलिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 10, ठीक है। यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, ठीक है। एफ दिया है, यू दिया है, तो भी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ मिरर जो दिया है, मान के चले 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे मूव कर रहा है राइट साइड, तो हमको और वेलोसिटी ऑफ इमेज निकलना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू व्हाट, इसको मिटा देते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू व्हाट, मिरर मूव कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया है, मान के चलिए यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, कहानी खत्म। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन हम देखेंगे यहाँ पर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये क्या है, मिरर का वेलोसिटी दिया है, यानी यह मिरर मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं है, तो मूव करेगा तो क्या होगा, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, हो गया। अब इसमें क्या क्या दिया है, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यहाँ पर क्या क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया है, लिख लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, राइट साइड ये भी मूव कर रहा है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या निकलना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकलना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पर निकलना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, फिर उसके बाद क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मिरर, फिर हमको क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर हमको एम चाहिए, तो एम कैसे निकलेगा, तो एम इक्वल टू क्या आता है, चूँकि हम लोग जानते हैं एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, तो यहाँ पर यू दिया है और भी नहीं मालूम है, तो भी निकलना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं, इसीलिए 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू का वैल्यू कितना दिया, -20, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो -20, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 1 बाई 20, एफ कितना दिया है 10, एक लेफ्ट साइड होगा तो भी माइनस, तो -1 बाई 10, तो 1 बाई वी माइनस से 2 जगह तो क्या जाएगा प्लस, तो -1 बाई 10 और प्लस 1 बाई 20, एलसीएम ले लीजिए, -2 + 1 बाई 20, बहुत खूब।
तो -1 आ जाएगा। तो 1/v इक्वल टू -1/20 यानी v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। बहुत खूब। तो ये v का मतलब ये वेलोसिटी नहीं है, इमेज का डिस्टेंस। तो इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चूँकि m इक्वल टू -v/u, मतलब इमेज का फार्मूला हम लगाते मैग्नीफिकेशन का -v/u। तो -v का वैल्यू कितना आ गया? -20। u का वैल्यू कितना दिया है? u कितना दिया है? -20 माइनस माइनस प्लस, तो +20 बाई -20 कट के -1, तो मैग्नीफिकेशन कितना गया? -1। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दिया है? यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकेंड। माइनस m का वैल्यू कितना गया? -1, तो इसका स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? यानी 5। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दिया है? 2। तो कितना आ गया? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -2 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस, तो यानी कितना आ जाएगा? -1। 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, तो कितना आ गया? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -2 इक्वल टू -3। तो -2 इधर है, इधर आएगा तो क्या जाएगा? +2। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -3 + 2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा -1, मतलब इमेज जो होगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से वो मूव करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर पर सेकंड से अगर इधर राइट साइड मूव करेगा तो इमेज का वेलोसिटी जो है उसके अपोजिट में मूव करेगा। तो कहीं गलती नहीं हुआ है? मे भी हम भी तो एक इंसान ही है, गलत कर सकते हैं, मिस्टेक हो सकता है, गलत करने से मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू -m², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर मिरर कितना दिया है? 2 रखे हैं। उसके बाद -m का वैल्यू -1 का स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गया? 5। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना? तो 5 में से 2 गया 3, यानी -3। ठीक है, ठीक है, बहुत खूब, -1। तो यानी बहुत हम लोग सही बनाए हैं हमारे जाने से। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।